Hello students, hope you all are fine and healthy. Please take your immunity seriously. It has very prominent role to play at this time of pandemic. Now we are going to start our new chapter, that is control and coordination. ये control और coordination बेटा हमारे साइंस की बुक का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जैसे नेम से ही क्लियर है, किसी चीज़ को कंट्रोल करना, कुछ होने वाली एक्टिविटीज़ क्रियाएं उनको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कौन करते हैं, इसके लिए कौन कौन से सिस्टम हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल हैं देखते हैं हम इस चैप्टर में। तो इसके लिए हम ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट द चेंज इन द एनवायरनमेंट अराउंड देम। सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं रिस्पॉन्ड करते हैं किसके प्रति, हमारे एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजों के प्रति। ठीक है, इसके लिए हम और देख सकते हैं द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड। वो चेंजेस जिसके लिए कोई ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है एंड रिएक्ट करता है, ठीक है, आर कॉल्ड स्टिमुली। उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टिमुली, सच एज लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टच एट्सेट्रा। ये सभी क्या होते हैं, स्टिमुली। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली के लिए, स्टिमुली के प्रति, बट क्या होते हैं, दोनों का रिस्पॉन्ड करने का तरीका डिफरेंट होता है। तो ये हमारा बेटा इस चैप्टर का ये फर्स्ट वीडियो, इसमें हम फर्स्ट में हम ये देखेंगे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स में किस तरीके से होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है बेटा। फर्स्ट नर्वस सिस्टम, सेकंड एंडोक्राइन सिस्टम। और यहाँ पे बेसिकली जो हमारी इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन होगा ये होगा नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाई नर्व्स एंड मसल टिश्यू। जो हमारी नर्व्स एंड मसल टिश्यू है इनके बारे में हमने स्टडी किया है अपने प्रीवियस क्लास में। ठीक है, ये किस तरीके से क्या करते हैं बेटा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को इसमें रोल प्ले करते हैं। नर्व्स टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क। और क्या होता है, जो हमारा जो नर्व टिश्यू होता है ये क्या होता है, ऑर्गेनाइज होता है नेटवर्क ऑफ नर्व सेल या न्यूरॉन। ये न्यूरॉन्स या नर्व सेल का एक प्रॉपर क्या होता है, नेटवर्क होता है। एंड इज स्पेशलाइज्ड फॉर कोऑर्डिनेटिंग कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। और यही क्या करता है बेटा, ये एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है इसका। ये क्या करता है, हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको बॉडी चुका। हाँ, तो अब हम देखते हैं बेटा कि एनिमल नर्व्स सिस्टम, जो एनिमल्स का नर्वस सिस्टम होता है किस तरीके से वर्क करता है और ये किस तरीके से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में रोल प्ले करता है। तो इसके लिए हमने देखा जो हमारे नर्व्स टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत से वो स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए ऑर्गेनाइज होते हैं। और वो क्या वो बेसिकली होते क्या हैं, वो नेटवर्क होते हैं। किसके नेटवर्क होते हैं, नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स के। एंड इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन, ये स्पेशलाइज्ड होते हैं इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करने के लिए वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। मतलब ये क्या करते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं उसको बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं। अब हम देखते हैं टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इन अ अर्जेंट, किस तरीके से करते हैं आगे हम इसे समझेंगे। टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस। क्या होता है, अचानक से जब हम किसी अचानक सडनली हमें कोई किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लेते हैं तो वो हमारे लिए डेंजरस होता है। वी नीड टू डिटेक्ट इट, हम कैसे पता करते हैं इस चीज़ को कि ऐसा होगा, ठीक है, एंड रिस्पॉन्ड टू इट, और उसके लिए हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, कि हम हॉट ऑब्जेक्ट को कैसे टच कर रहे हैं, है ना। हाउ मतलब कैसे उसको डिटेक्ट करेंगे, कैसे समझेंगे कि हॉट ऑब्जेक्ट को टच करने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ऑल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आर एनवायरनमेंट इज़ डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स। अब ये सभी चीज़ें हमें कौन बताता है, हमारी बॉडी में एक डिफरेंट टाइप के स्पेशलाइज्ड टिप्स हैं, किसके, नर्व सेल्स के, जो हमें इन सभी इंफॉर्मेशन को जो कंडक्ट करता है। दिस रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन आर सेंस ऑर्गन्स। और ये कहाँ पे होते हैं, कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, ये हमारे सेंस जो ऑर्गन्स होते हैं बेटा उनके पास लोकेटेड होते हैं। सच एज, ये कौन कौन से होते हैं, जैसे आपको पता ही हमारे सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, वो सभी जैसे यहाँ पे कुछ के नेम यहाँ पे दिए हुए हैं, इनर ईयर, नोज, टंग एंड सो ऑन। मतलब ये सारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं सारे नहीं दिए यहाँ पे, बस ये दोनों की नेम देके सो ऑन कह दिया गया यहाँ पे। सो गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स, अब गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स किसे बोलते हैं, जो क्या करती है, डिटेक्ट करती है टेस्ट को। ये कहाँ पे होती है, हमारी टंग में। सेकेंड, वाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट स्मेल, और जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते
करते हैं, स्मेल का पता करते हैं, जिससे हम वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं बेटा, नोज़। तो ये इस तरीके से हमने देखा कि कुछ हमने क्या किया, डिफरेंट रिसेप्टर्स जो मीन्स क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कंडक्ट करते हैं, उनको हमने डिफरेंट नेम से यहाँ पे समझा। और वो है हमारे सेंस ऑर्गन्स, जहाँ पे ये न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं। तो हम कुछ रिसेप्टर्स के बारे में देखेंगे बेटा। जैसे फर्स्ट है हमारा, यहाँ पे वैसे गिवन नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, ईयर के जो रिसेप्टर्स होता है उसको हम बोलते हैं फोनो रिसेप्टर्स, ठीक है। और जो आई का रिसेप्टर्स होता है उसको हम बोलते हैं फोटो रिसेप्टर्स, क्योंकि वो क्या करती है, हमें देखने में हेल्प करती है। और स्किन क्या करती है, उसको हम बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर्स, क्योंकि वो क्या करती है, हीट, कोल्ड, टच करने से इन सभी को हमें फील करवाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नोज़, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, जैसे यहाँ पे गिवन है हमारी बुक में, एनसीईआरटी बुक में। और वो क्या करती है, हमें वो स्मेल को डिटेक्ट करवाती है। वो क्या होती है, नोज़ किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, स्मॉल के डिटेक्शन के लिए। और टंग, नेक्स्ट क्या है हमारा टंग, वो भी हमारे इसमें गिवन है, गस्टेटरी रिसेप्टर्स, जो क्या करती है, टेस्ट को डिटेक्ट करती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ रिसेप्टर्स मैंने आप लोगों को बताए जो हेल्प करते हैं किसको, इन्फॉर्मेशन को कंडक्ट करने में, ठीक है। दिस इन्फॉर्मेशन acquired at the end of the dendrite tips of a nerve cells set off a chemical reaction that creates an electrical impulse। अब क्या होता है बेटा, चलिए इस डायग्राम की हेल्प से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे जो क्या दिया हुआ, हमारी एक नर्व सेल का डायग्राम दिया, इसमें क्या हो रहा है, देखिए हमने पूरी अपनी नर्व सेल को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें से मैं फर्स्ट पार्ट आपको बोलूँगी। फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट। जैसे हमारा यहाँ पे डायग्राम में देखिए मेंशन है इसका नेम। तो ये डेंड्राइट क्या करता है बेटा, ये डेंड्राइट एक्वायर्स करता है इन्फॉर्मेशन को। कौन क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन को एक्वायर्स करता है। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है और फिर इस इन्फॉर्मेशन को कहाँ पहुँचा दिया जाता है बेटा, इस सेल बॉडी में, जिसमें हमने यहाँ पे न्यूक्लियस लिखा है। न्यूक्लियस के अंदर ये क्या है, पूरी सेल बॉडी है। आपको पता है कि कोई भी सेल होती है उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इस सेल बॉडी में यहाँ से कहाँ से, डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन कहाँ आएगी बेटा, सेल बॉडी में आती है। अब सेल बॉडी क्या होता है, सेल बॉडी इसका सेकेंड पार्ट है हमारे नर्व सेल का, ठीक है। ये क्या करता है, एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को ट्रैवल करता है एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में, ठीक है। ये क्या करता है, उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में क्या करता है, ट्रैवल करता है। कौन, हमारा सेल बॉडी। फिर नेक्स्ट पार्ट है इसका बेटा एक्सॉन। एक्सॉन में क्या होता है, ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट फाइबर होता है एक, ये हमारे नर्व सेल का एक लॉन्गेस्ट फाइबर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मतलब ये हमारे सेल बॉडी का एक लॉन्गेस्ट फाइबर होता है, जिससे हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसके फंक्शन देखते हैं हम। ये क्या करता है, ये ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, कहाँ से कहाँ तक, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उनको ट्रांसमिट करने का फंक्शन करता है कौन, हमारा एक्सॉन, जो कहाँ से, सेल बॉडी से लेके जाता है कहाँ तक, डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। अब क्या होता है, देखिए ये जो इसका एंडिंग पार्ट है, जिसको हमने क्या कहा, नर्व एंडिंग के पार्ट, बिल्कुल एंड टिप पार्ट में क्या होता है बेटा, एक केमिकल सीक्रेट होता है, एक हल्की सी जो ये माइन्यूट सा गैप होता है बेटा इनके बीच में, मतलब एक जो हमारी नर्व सेल होती है जिसका ये एंडिंग है, आपके डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया है बेटा, नर्व एंडिंग। यहाँ पे हल्की सी थोड़ा सा माइन्यूट सा गैप होता है और एक केमिकल यहाँ पे सीक्रेट होता है। ये जो गैप होता है ना, इसको हम बोलते हैं सिनेप्स, है ना। जो सिनेप्स होता है, इट इज़ द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग। ये गैप होता है नर्व, जो हमारी एक नर्व सेल होती है, इसकी एंडिंग में ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अदर न्यूरॉन। आपको पता है कि इसी के बाद एक दूसरा हमारा क्या होगा, नर्व सेल अटैच होगी यहाँ से, ये माइन्यूट सा गैप होगा। इसके जस्ट बाद जो हमारी नेक्स्ट नर्व सेल होगी वो यहाँ पे उसके डेंड्राइट क्या होंगे, यहाँ पे अटैच होंगे, मतलब थोड़े गैप के बाद। और वो जो होते हैं केमिकल के, यहाँ पे जो केमिकल सीक्रेट होता है उसके सपोर्ट से यहाँ पे वो रहते हैं। तो वो जो गैप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। और ये सिनेप्स क्या करता है, ये हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है ना, उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, केमिकल सिग्नल्स में, और उसको क्या करता है, आगे ट्रांसमिट करने का काम करता है। मतलब बेसिकली जो हमारा जो सिनेप्स है उसका काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है, वो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को किस में चेंज करता है, केमिकल सिग्नल्स में चेंज कर देता है। और नेक्स्ट फिर क्या किया कर दिया जाता है, उसको ऑनवर्ड ट्रांसमिशन में वो काम करता है। मतलब नेक्स्ट जो हमारी नर्व सेल होती है उसके डेंड्राइट उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा, हमारे यहाँ पे बुक में गिवन है, दिस इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइट। ये मैंने आप लोगों को बताया, नर्व सेल्स, ठीक है, सेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट
क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, मतलब डेंड्राइट के पास जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, वो क्या करते हैं, उसको डेंड्राइट रिसीव करती है, उसको आगे पास करती है और उसको किस में चेंज कर देती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। दिस इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम डेंड्राइट टू द सेल बॉडी एंड देन along द एक्सॉन टू इट्स एंड। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। एट द एंड ऑफ द एक्सॉन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट्स ऑफ रिलीज ऑफ सम केमिकल्स। दिस केमिकल्स अक्रॉस द गैप, आपको ये भी मैंने अभी बताया कि इसके बीच में दिस केमिकल्स अक्रॉस द गैप, इस गैप को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन अ डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। दिस इज़ अ जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्व इम्पल्स ट्रैवल इन अ बॉडी। एक जनरल स्कीम है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया किस तरीके से एक नर्व सेल से हमारी जो इम्पल्सेस होती हैं, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं, वो दूसरे में ट्रांसमिट कर दी जाती है। तो आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा बेटा। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है, ए पार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बी में जो दिया हुआ है बेटा हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब क्या होता है, इसके एक पार्ट को यहाँ पे एक्स्ट्रा दिखाया गया है कि किस तरीके से, देखिए हमारी यहाँ पे कैपिलरीज है, एक्सॉन है, मसल्स फाइबर हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस कैसे होता है, जो हमारे क्या आते हैं, जो हमारी एंडिंग होती है किसकी, जो हमारा नर्व सेल्स होता है, नर्व सेल्स की जो एंडिंग होती है वो किस तरीके से, देखिए एक एंडिंग को एक जूम करके यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर, एक पार्ट को एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से वहाँ पे क्या होता है, केमिकल्स होती हैं और इसमें जो केमिकल वो सिक्रीट होता है और जो गैप होती है इस एंडिंग के बाद यहाँ से एक दूसरा क्या होता है, जो ये माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, एक दूसरा यहाँ से क्या होता है, नर्व सेल के डेंड्राइट अटैच होते हैं और बीच में केमिकल होता है, माइन्यूट सा गैप होता है जिसको हम सिनेप्स बोलते हैं। अब आगे हमारी बुक में लिखा हुआ है बेटा, लुक एट द फिगर, ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें बोला है आइडेंटिफाई करना है हमको वो पार्ट को, कौन कौन से पार्ट, वेयर इन्फॉर्मेशन इज एक्वायर्ड। तो आपको मैंने बताया जो इन्फॉर्मेशन कौन एक्वायर करता है, हमारे डेंड्राइट करते हैं। थ्रू विच इन्फॉर्मेशन ट्रैवल एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, मतलब किसके हेल्प से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है वो जाती हैं, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन किसके हेल्प से जाती है, तो वो जाती है हमारे किससे, एक्सॉन से, ठीक है। वेयर इज इम्पल्सेस मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। तो जो केमिकल सिग्नल का जो ट्रांसमिशन होता है कहाँ पे, तो थर्ड पार्ट हमारा क्या कह रहा है कि वेयर इज इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। अब लास्ट वाला जो है ये कहाँ पे हो रहा है बेटा, ये पार्ट ये कहाँ हो रहा है, ये हमारे सिनेप्स में हो रहा है ना, सिनेप्स वाले पार्ट में हो रहा है। एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं ये एक्सॉन में हो रहा है, जहाँ पे क्या होता है हमारे, तो फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या बताया आप लोगों को, फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया कि वेयर इन्फॉर्मेशन इज एक्वायर्ड कौन करता है, डेंड्राइट। सेकंड में मैंने आपको बताया एक्सॉन। थर्ड के आंसर में आपको बताया कौन है बेटा, वो सिनेप्स, जहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ऑनवर्ड ट्रांसमिशन इनका होता है। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया बेटा, जो एनिमल नर्वस सिस्टम है ये कंप्लीट होता है। होप यू विल अंडरस्टैंड।